ओके, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि एड्स का, तो हम एड्स के बारे में थोड़ा सा और भी देखते हैं कि हमने बात किया था कि अब यहाँ पे एक डायग्राम था, अभी हमने बनाया था कि उसमें जीपी 120, 141, 120 के बाद से 41 था, 17 था, किसी का प्रोटीन, तो इस तरह से करके था। तो हम देखेंगे कि उसका आउटर जो लेयर था उसमें क्या था, उसके बाद उसके अंदर वाले में क्या था। तो इस तरह के एक पॉइंट्स हम बना लेते हैं, जैसा कि आउटर था, बिल्कुल आउटर मोस्ट इन्वेलप था, मोस्ट इन्वेलप कंसिस्ट ऑफ किससे, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से, कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इसमें स्टैटेड था या एम्बेडेड था, एम्बेडेड क्या थे, एम्बेडेड स्टडेड विद ग्लाइकोप्रोटीन, क्या था, ग्लाइकोप्रोटीन था, प्रोटीन कंसिस्टेड, ठीक है। लिपिड जब कहता है आउटर मोस्ट इन्वेलप कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड लेयर एम्बेडेड विद ग्लाइकोप्रोटीन, कौन से GP 120 एंड GP 41। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये क्या करते क्या है, इसके अंदर कुछ और भी होते हैं, ये RNA वगैरह, इनके पास RNA होता है जिससे वो DNA बनता है। बड़ी अजीब बात नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना है। ये सिंथेसाइज DNA from its RNA फिलामेंट। इसके RNA फिलामेंट से DNA फॉर्म होते हैं। जैसे हम देखें, ये RNA है, इससे DNA फॉर्म हो रहा है, और इसके पीछे जो एंजाइम है उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, DNA से RNA से DNA, विच एंजाइम यूज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। किसके पास है, इसके स्ट्रक्चर में देखा था, इसके ही पास होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट इसमें, अगर तो देखेंगे कि वंस अगर एक बार HIV प्रोड्यूस हो गया ना DNA में, यानी वंस आप कह सकते हो कि वंस HIV प्रोड्यूस DNA फ्रॉम इट्स RNA तबाही मचाएगा। RNA, द DNA इज इंटीग्रेटेड कर जाएगा हमारे होस्ट सेल के DNA के साथ, इंटीग्रेटेड इनटू होस्ट सेल्स DNA, होस्ट सेल्स DNA। मैंने क्या कहा, मैं कह रहा हूं कि RNA से DNA बन रहा है, ठीक है, लेकिन अगर एक बार प्रोड्यूस, एक सिंगल टाइम, अगर ओनली वन टाइम, अगर इस शुरुआत यानी HIV जो हमारा RNA होगा वो DNA में कन्वर्ट हो गया, वो DNA होस्ट सेल के यानी हमारे बॉडी के सेल से, उसके लिए तो हम होस्ट हुए ना, तो वो इंटीग्रेट कर जाएगा। देख रहे, इंटीग्रेट करने के बाद दिक्कत आएगी, क्या करेगा, इट कैन टेक ओवर कर लेगा, या आप कह सकते हो देयर इट कैन बी, पहले तो ये करेगा कि देयर इट कैन बी रिमेन डोरमेंट हो जाएगा, रिमेन डोरमेंट, और गिविंग क्या, डोरमेंट होने के बाद डोरमेंट गिविंग साइन ऑफ इट्स प्रेजेंस, अपने होने का सबूत देगा, ये होने का ठीक है, प्रेजेंस, ठीक है। यानी इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारे DNA से इंटीग्रेट कर जाएगा इसका DNA, अब कहाँ क्या, क्योंकि इन्होंने क्या किया, RNA का DNA कन्वर्ट कर लिया और हमारे DNA के साथ इन्होंने इंटीग्रेट कर लिया, और उसके बाद ये होने का सबूत दिया हमने कि ठीक है, प्रेजेंस, देयर इट कैन बी रिमेन क्या है, डोरमेंट और गिविंग साइन ऑफ प्रेजेंस। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट इसका कि नेक्स्ट
ये पूरा का पूरा हमारे बॉडी के अंदर इंटर होने के बाद, यानी इट कैन टेक ओवर, क्या कर लेते हैं, टेक ओवर द होस्ट सेल को, क्या कर लेते हैं, होस्ट सेल को, यानी हमारे सेल को ये टेक ओवर कर लेते हैं, टेक ओवर होस्ट सेल। क्यों, कैसे, जेनेटिक मशीनरी को कंट्रोल कर लिया, यानी इट कैन टेक ओवर द होस्ट सेल, कह सकते हैं होस्ट सेल, जेनेटिक मशीनरी को इन्होंने टेक ओवर कर लिया। अब क्या करेंगे, टू प्रोड्यूस, बहुत ज्यादा है, टू प्रोड्यूस, लगातार ये प्रोड्यूस करेंगे, टू प्रोड्यूस मोर वायरस इनसाइड द सेल्स। ठीक है, यानी हुआ क्या कि ये एक सिंगल हम बात करें, हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं, सपोज करिए ये एक वायरस है, अभी हमने ऐसे पढ़ा इसके बारे में, इस तरह के जस्ट ये वायरस है। इस वायरस को सबसे ज्यादा पसंद कौन आता है, हमारे बॉडी का हेल्पर टी सेल्स, या हेल्पर, इसका नाम है हेल्पर, इस बॉडी का हेल्प, इसको कहते हैं हेल्पर टी सेल कहो या टी लिम्फोसाइट कहो, टी लिम्फोसाइट। ठीक है, हमारे बॉडी का कोच सबसे ज्यादा पसंद आता है हेल्पर टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट। इसके पास क्या होता है, एक CD रिसेप्टर होता है, एक इस तरह का रिसेप्टर होते हैं इसमें। तो अपने मटेरियल को, ये रिसेप्टर है, CD4 रिसेप्टर कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, इस सेल के पास क्या होता है, CD4 रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर। ये अपने RNA को इसी के थ्रू अंदर भेज देता है इसमें, यानी अपना जेनेटिक मटेरियल जो HIV का वायरस है, मैं फिर बोल रहा हूँ, HIV का जो वायरस है वो इस हेल्पर टी सेल पे ज्यादा अटैक करता है। ठीक है, और भी सारे इन्फेक्ट होते हैं लेकिन ये ज्यादा इफेक्ट होते हैं, इनको ज्यादा इन्फेक्ट करता है हेल्पर टी सेल्स को, और ये अपना RNA इसके अंदर भेज देता है। कैसे अटैचमेंट करता है, ट्रांसफर कैसे करता है, एक्शन, मोड ऑफ एक्शन, NCERT के डायग्राम्स अभी हम बना के समझाते हैं आपको। तो ये इसके सेल के पास एक CD4 रिसेप्टर्स हैं, यानी जो हेल्पर टी सेल्स हैं उनके पास, उनके थ्रू आपका वहीं पर अटैच करता है अपने GP प्रोटीन्स को, और उसके बाद वहां से ट्रांसफर कर देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हेल्पर टी सेल्स हैं, यहाँ पे पॉइंट्स होना चाहिए, हेल्पर टी सेल्स यानी हेल्पर टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट कह सकते हो, टी लिम्फोसाइट टू हैव, क्या होता है इसके पास, टू हैव CD4 रिसेप्टर। और ये भी कह सकते हो कि मेजर सेल इन्फेक्टेड बाय HIV, क्या नाम है उसका, हेल्पर टी सेल्स। तो हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं वो ज़्यादा अफेक्ट भी होते हैं, इनके पास CD4 रिसेप्टर्स भी होते हैं और अटैचमेंट करते हैं वायरस टू CD4 रिसेप्टर के साथ। साइट होता है, CD4 साइट होता है विद GP प्रोटीन यानी ग्लाइकोप्रोटीन के साथ इनका साइट होता है। ओके, ये हमने देखा। अब इसको हम देखेंगे कि कैसे क्या करते हैं ये। तो हम देखेंगे कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इनका, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलते हैं, उसके बाद इनका एक्शन देखेंगे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन MOT हम देखेंगे। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन में पहला है सेक्सुअल कांटेक्ट। फर्स्ट है सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन।
देखो क्या होता है, हम भी जानते हैं कि पहले तो हम ये बात करें कि ये वाला जो आपको मोड ऑफ एक्शन भी कराना है, क्योंकि एनसीईआरटी में डायग्राम उसी को एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे CD4 रिसेप्टर बाइंड करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कैसे हमारे बॉडी में इंटर किए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, इंटर कैसे कर रहे हैं उसकी बात करते हैं। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कोई अगर इन्फेक्टेड पर्सन अगर उसके साथ इस ये कंडीशंस होता है तो चांसेस रहते हैं उसके पार्टनर में जाने के, ठीक है। उसके बाद होता है दूसरा तरीका बाय ट्रांसफ्यूजन of infected blood. Take next, third, from infected mother to her child. ऐसे through cross the placenta. ओके, और भी हम बात कर सकते हैं इसमें कि प्लासेंटा के अलावा और क्या हो सकता है। इसमें हम देखेंगे कि जो प्लासेंटा क्रॉस करने एक और काम करें, शेयरिंग, आप शेयर ना करें नीडल्स वगैरह कोई चीज, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, ब्लेड, ठीक है, इन्फेक्टेड नीडल्स। और हाई रिस्क किसके लिए होता है ऐसे, इसके लिए यानी पीपल हु हैव हाई रिस्क, people who are at high risk of getting AIDS infection include, जैसे पहला बात करें, ठीक है, किसके पास ज्यादातर चांसेस रहते हैं, जिसको ज्यादा होता है, ऐसे लोग होते हैं जो इंडिविजुअल हो, एक सिंगल इंडिविजुअल के पास, यानी एक पर्सन के पास, इंडिविजुअल हु हैव, ऐसे सिंगल आदमी हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, मल्टीपल हो उसके पार्टनर, सेक्सुअल पार्टनर, ठीक है, इंडिविजुअल हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, या दूसरा ऐसे बंदे जो ड्रग एडिक्ट्स हो, ठीक है, किससे, इंट्रान्यूमरसली एक ड्रग, अलग तरह के ड्रग्स एडिक्टेड हो, जो ड्रोपिंग करते हो, ड्रग एडिक्टेड होते हैं, ड्रग एडिक्टेड हु टेक, कैसा, हु टेक ड्रग इंट्रावेनसली, या एक और चीज आपको ये पता होना चाहिए, हाई रिस्क हो गया, सबसे ज्यादा हाई रिस्क ये होता है कि मल्टीपल पार्टनर से और इंट्रावेनसली ड्रग्स अगर लेते हैं, एडिक्ट होते हैं उनसे, बाकी ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। लेकिन एक चीज है, अगर बॉडी, ये किसी टच से नहीं, फिजिकल टच से नहीं होता है, बॉडी की इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी फ्लूइड से ही हो सकता है, कोई भी कहीं किसी भी पोर्शन का बॉडी फ्लूइड, यानी आप ये कह सकते हो कि अकर ओनली या स्प्रेड ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड, occur only body fluid, not spread by mere touch और physical contact से, फिजिकल कॉन्टैक्ट से कुछ नहीं होने वाला, ना मियर टच से होने वाला है। दिक्कत कहाँ से आएगी, जब कहीं भी बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज होगी, तो हमने मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ एक्शन चेक करेंगे कि कैसे इंटर करता है। एक वायरस हमारे सेल पे, एक सिंगल सेल है, उसमें इन्वेड कैसे करता है,
तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, सेम उस डायग्राम को एक्सप्लेन करने वाले हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। मोड्स ऑफ एक्शन ऑफ एड्स, मोड्स ऑफ एक्शन ऑफ एड्स वायरस, एड्स वायरस का एक्शन कैसा है, मोड्स यानी मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है हमारे बॉडी के अंदर, तो ट्रांसमिट होने के बाद वो एक्शन कैसे करता है, परफॉर्म कैसे करता है, तो उसको हम देखते हैं परफॉर्म कैसे करता है। तो मोड ऑफ एक्शन ऑफ एड्स, एड्स ओके, कैसे एंट्री करता है। जैसे देखो पहले क्या होता है, आफ्टर एंट्री होती है, सबसे पहले क्या होता है, एंट्री, आफ्टर एंट्री ऑफ वायरस इनटू, ठीक है, आफ्टर एंट्री ऑफ वायरस इनटू होस्ट, होस्ट में होस्ट सेल, सबसे पहले एंट्री कहां करता है, होस्ट सेल में। एंट्री के बाद उसको आरएनए अपना उसमें इन्फेक्ट कर देता है, इंट्रोड्यूस कर देता है। तो आफ्टर एंट्री ऑफ वायरस इनटू होस्ट सेल थ्रू किससे, ये भी हमें याद रखना है, पहले हमारे बॉडी के अंदर आ रहा है, लेकिन अभी हमारा वायरस एंटर कर रहा है, हमारे सेल की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम वायरस एंट्री, पहले तो हम वायरस एंट्री करा लें, मोड ऑफ ट्रांसमिशन करवा लेते हैं। तो ऐसा शुरुआत से करते हैं, आफ्टर एंट्री ऑफ वायरस इनटू होस्ट सेल थ्रू बॉडी फ्लूइड, हमने अभी पढ़ा था बॉडी फ्लूइड या ब्लड से, बॉडी फ्लूइड के हो, बॉडी फ्लूइड या बॉडी फ्लूइड या ब्लड। दूसरी बात करें कि वायरस इंटर इनटू द माइक्रोफाज, पहले हम देखो दो तरह करेंगे, एनसीईआरटी में जो डायग्राम है वो हेल्पर टी सेल पर अटैक करते हुए दिखाया हुआ है। हम ऐसा नहीं कि हमारे बॉडी में जो हेल्पर टी सेल्स के अलावा किसी और को नहीं करता, करता है, तो हम पहले एक माइक्रोफाज पे देखते हैं कैसे अटैक करता है, वो हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं, फिर माइक्रोफाज के बाद हम हेल्पर टी सेल पर अटैक करते हुए डायग्राम देखेंगे। तो हम बात करते हैं कि वायरस इंटर इनटू द माइक्रोफेज, अगर हमारे माइक्रोफेज में अगर इंटर करते हैं, माइक्रोफेज वेयर क्या अपना आरएनए छोड़ देते हैं, वेयर आरएनए वायरस क्या करते हैं, माइक्रोफेज एंड वेयर आरएनए वायरस रिप्लिकेट लगते हैं, और क्या करने, रिप्लिकेट करने लगते हैं टू फ्रॉम वायरल डीएनए, टू फॉर्म क्या करते हैं, टू फॉर्म वायरल डीएनए, वायरल डीएनए किसका इस्तेमाल करके, यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का, यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ओके। उसके बाद क्या होता है, जब आरएनए माइक्रोफाज सेल्स में एंटर कर जाते हैं, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का इस्तेमाल करके डीएनए फॉर्म कर लेते हैं, अब वो डीएनए इनकॉर्पोरेट कर जाएगा होस्ट सेल के डीएनए से। तो वायरल डीएनए जो होंगे, वायरल डीएनए गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट सेल डीएनए, होस्ट सेल डीएनए। आपको ये भी पता होना चाहिए जो वायरल डीएनए होंगे वो क्या करेंगे, गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट सेल डीएनए में, एंड उसके बाद से उस सेल को इन्फेक्ट कर देंगे, तो यानी अब वो इन्फेक्टेड सेल कहलाएगा, कॉल्ड, ठीक है, एंड गेट्स इन्फेक्ट सेल, गेट्स इन्फेक्ट द सेल, जो इन्फेक्टेड सेल होंगे, अब वो इन्फेक्टेड जो सेल होंगे, इन्फेक्टेड सेल टू प्रोड्यूस, लगातार क्या प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस मोर या प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल्स, क्या करेंगे, वायरस पार्टिकल्स प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल्स, ठीक है, तो वायरस पार्टिकल्स प्रोड्यूस करेंगे। अब इसी तरह से वायरस पार्टिकल या वायरस बॉडी प्रोड्यूस करेंगे, पार्टिकल्स को या उनका वायरस स्ट्रक्चर को, उनके स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करेंगे, और लगातार प्रोड्यूस करते रहेंगे, और उसके बाद फटेंगे, फिर वो दूसरा लाइसिस होकर दूसरे वाले सेल को अटैक करेंगे, दूसरे वाले माइक्रोफेज को। तो इन्फेक्टेड सेल टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल्स, ठीक है, एंड कंटिन्यू दिस प्रोसेस, एंड कंटिन्यू
continue to produce virus, and in this way, अगर लगातार ये होता रहा यही तरीका, in this way, in macrophage, in this way, so called macrophage act like HIV factory. अब क्योंकि ये क्या करेगा, HIV फैक्ट्री बनाएगा। मैक्रोफाज क्या करेंगे, जितने मैक्रोफाज होते हैं अब वो एक HIV फैक्ट्री बन गए, क्योंकि एक मैक्रोफाज के अंदर इंटर किया HIV वायरस, उसमें सारा कुछ प्रोड्यूस करके वो फट गया, अब उसमें से बहुत सारे निकले, फिर दूसरे मैक्रोफाज को अफेक्ट करने के लिए निकल पड़े। इसी तरह सिमिलरली या साइमल्टेनियसली, इंपॉर्टेंट ये है साइमल्टेनियसली हम बात करें, simultaneously HIV enter into helper T lymphocyte and attached with CD4 receptor, यानी होता क्या है, हमारे बॉडी में जो टी लिम्फोसाइड है उनके पास CD4 रिसेप्टर है, उनके साथ HIV वायरस अटैच कर लेगा। उसके बाद ठीक है, होगा क्या, अटैच करने के बाद से उसमें इंटर कर जाएगा, इंटर इनटू यानी RNA जीनोम, इंटर इनटू RNA जीनोम, इंटर इनटू द सेल, host cell, and RNA change into DNA। ठीक है, क्या करेगा, RNA चेंज इनटू DNA, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के प्रेजेंस में, ट्रांसक्रिप्टेज RNA से DNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें, नेक्स्ट DNA replicates replicate and produce DNA replicate and produce progeny virus या progeny DNA virus which destruct the helper T lymphocyte क्या करेगा, वो डिस्ट्रक्ट करेगा, यानी RNA से DNA बनाएगा, DNA उसके साथ इनकॉर्पोरेट होकर के प्रोजेनी तैयार करेगा, प्रोजेनी से उसको हेल्पर T सेल्स को अटैक करके मार डालेगा। अब प्रोजेनी वायरस क्या करेगा, इन्फेक्ट कर देगा या इंक्रीज्ड प्रोजेनी, अब लगातार प्रोजेनी जो वायरस होंगे इंक्रीज करेंगे, प्रोजेनी वायरस इंक्रीज इनटू ब्लड, इंक्रीज इनटू ब्लड सेल्स, यानी प्रोजेनी वायरस इंक्रीज या रिलीज कर सकते हो, यानी प्रोजेनी वायरस रिलीज हो जाएंगे जो बने हैं, रिलीज्ड इनटू ब्लड stream and attack to other helper T cells. This is repeating
ये भी चलता रहेगा, दिस इज रिपीटिंग, दिस इज रिपीटिंग, ये लगातार क्या करेंगे, रिपीट करेंगे यही प्रोसेस को, दिस इज रिपीटिंग या रिपीटेड, दिस इज रिपीटेड, लीडिंग, इसकी वजह से क्या होगा, लीडिंग टू प्रोग्रेसिव, खतरनाक चीज होगा, प्रोग्रेसिव डिक्रीज हो जाएगा, प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, जैसे नॉर्मल रेंज ऑफ, ठीक है, हेल्पर टी सेल्स का की वजह से कॉज ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, सो कॉज ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, ग्रुप ऑफ डिजीज, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम कॉज करेंगे। अगर ये हुआ तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स डिजीज करने, फीवर, हेडेक, ब्लड सेल्स का डिक्रीज होना, बहुत कुछ होगा। तो अभी हम इसका डायग्राम भी देखने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम। अभी क्या है कि आपको ये सब रिपीट करता हूँ, लेकिन यहाँ बता दूँ मैं, ये जो नॉर्मल होता है ये ब्रैकेट में अलग से है, ठीक है, कि नॉर्मल जो रेंज होना चाहिए, नॉर्मल रेंज जो होता है वो 1500, ठीक है, 1500 टू 1600 होता है। कहाँ पे, हेल्पेटिस हमारे बॉडी में, वो बेलो 200 अगर आ जाता है, 250 आ जाता है, तो ये एड्स में कन्वर्ट होता है। इम्यून सिस्टम टोटल मशीनरी डीएनए के, किसके डीएनए, वायरस के डीएनए के अंदर होता है, वो कंट्रोल करता है। तो मोड ऑफ एक्शन में जैसे हमने माइक्रोफाज का एग्जांपल दिया, उसी तरह से सिमिलरली हमने किसका दिया, टी लिम्फोसाइट का, हेल्पर टी लिम्फोसाइट का, उस पर कैसे उसके अंदर आते हैं, उसको CD4 पे अटैक करते हैं, उसको अटैच होते हैं, फिर अपने आरएनए को डालते हैं, आरएनए जैसे ही इनको अंदर आता है वो डीएनए रिवर्स डीएनए में कन्वर्ट होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड की मदद से गेट्स इनकॉर्पोरेट होकर के अटैच हो जाता है और उसको अपने मशीन को पूरे कंट्रोल में कर लेता है और अपने उसके पार्टिकल्स को, प्रोजेनी को तैयार कर रहा है। तैयार करने के बाद वो फट रहा है, वहाँ से रिलीज होकर ब्लड में जा रहा है, ब्लड से ब्लड के थ्रू अदर हेल्पर टी सेल के पास जा रहे हैं और उनको अटैक कर रहे हैं। अटैक करने के बाद से क्या कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इस तरह से लगातार नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, किसके, हेल्पर टी सेल्स के। तो हेल्पर टी सेल्स के नंबर डिक्रीज होने की वजह से एड्स का क्या होता है, जो HIV था, ह्यूमन इम्यूनो जो वायरस थे, कन्वर्टेड इनटू एड्स, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स, बहुत सारे डिसऑर्डर को कॉज करते हैं, यानी डिसऑर्डर होते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम बन जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम और कुछ नहीं है, HIV वायरस का ही एक इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, तो उसी का एक दूसरा मॉडिफिकेशन है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसका स्ट्रक्चर।